everyone. So my name is Gopesh Gupta, and I am teaching with Toppers Academy. So welcome you all to Toppers Academy. तो जो अभी नीट का पेपर हुआ है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि पेपर अच्छा होगा, पेपर कैसा होगा हमारा। तो अभी अभी लोग पेपर दे के आए हैं और वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट इंस्टीट्यूट इन द इंडिया जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। कैसा पेपर था ओवरऑल मैं एनालिसिस दूं तो केमिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर के जैसा ही था। आसान था पेपर, बच्चे पूरे में से पूरे स्कोर करने के भी चांसेस हैं कई बच्चों के, और जैसे पिछली बार भी स्कोर किया है बच्चों ने पूरे में से पूरा, तो इस बार भी हो सकता है बच्चे पूरे में से पूरा करें। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन देखें, give below there are two statements. Aspirin and paracetamol belongs to class of narcotic analgesics, and morphine and heroin are non-narcotic analgesics. So aspirin और paracetamol belongs to class of अगर एस्पिरिन और पैरासीटामोल है तो हम जानते हैं एनालिसिस नहीं है, ये नारकोटिक नहीं है, इनको खाने से हमारे को नशा नहीं होता है। तो ये नारकोटिक तो है नहीं, और मॉर्फिन एंड हीरोइन आर आल्सो नॉन नारकोटिक एनालिसिस। तो मॉर्फिन और हीरोइन भी नॉन नारकोटिक एनालिसिस है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 2। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चों को लगेगा यार ये क्या लिखा है, पर जिसको पता होगा नारकोटिक क्या है। हम जानते हैं एस्प्रिन और पैरासिटामोल हम डेली लाइफ में खाते हैं, तो नारकोटिक थोड़ी हुआ। दर्द होता है तो हम पैरासिटामोल खाते हैं, तो उससे नशा थोड़ी होता है। और मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक, मॉर्फिन और हीरोइन तो नारकोटिक है, लेकिन इनसे नशा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज की वजह से बच्चे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किए। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-dimethyl-4-ene। 2,6-dimethyl-4-ene का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को, तो डेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेक 2 6 1 2 पे मिथाइल है, 2 3 4 5 6 6 पे मिथाइल है, और 1 2 3 4 4 पे डबल बॉन्ड है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने अगर पूरे 2 साल अगर IUPAC नेमिंग पे प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। एकदम NCERT लेवल का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। BF3 is planar electron division compound hybridization and number of electron around the central atom। तो BF3 एक B F F एंड F। यहाँ पे बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन के पास, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर इसके p ऑर्बिटल में डोनेट करता है, जिसको हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। असल में sp2 है, बैक बॉन्डिंग के बिना भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और वैसे भी sp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी। नो वन गैसेस आर नेम्ड बिकॉज देयर inertness to one reactivity and incorrect statement among them are sparingly soluble in water। No one gas sparingly soluble होती है वाटर में, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई वाटर मोल अट्रैक्शन नहीं है, तो ये सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो नॉट इन स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नोबल गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे लिखा है, पर उसमें आपस में इंटरेक्शन फोर्स का है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उसमें आपस में जो पोलर पोलैरिटी के कारण उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। पर इसमें तो वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल बॉल आर द वीक एंड वीक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके लिए इसका वो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो करेक्ट आंसर सेकंड है। The molar conductance of HCl, NaCl and CS3COON sodium acetate infinite dilution। तो lambda infinite of lambda Na plus lambda Cl minus is given to us 126.45। lambda H plus lambda Cl minus
is given as 426.16. Lambda CH3COO negative minus lambda Na positive. It is given to us 91.07 centimeter square mole inverse. 7 centimeter square mole inverse. तो अब हमारे को निकालना है एसिटिक एसिड का CH3COOH। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो Na से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, Na में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 426 CH3COONA। ठीक है, CH3COONA और H प्लस ये दोनों आने चाहिए, तो इसमें से हमारे को NaCl सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 426 प्लस 126 माइनस 91.05, तो ये हमारा आ रहा है 390.71 ह्यूमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर इज 390.71 ह्यूमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. The right option for the statement Tyndall effect, तो टिंडल इफेक्ट के लिए स्टार्च सोल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्च सोल्यूशन जो होगा वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो NaCl सोल्यूशन नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा और यूरिया नहीं करेगा। आरबीसी जो डेफिशिएंट होता है वो B12 के कारण होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स ढंग से पढ़ा हो। ठीक है, बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मर ऑफ ईथेन, तो ईथेन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो लीस्ट स्टेबल कब होगा? जब इसमें डाइहेड्रल रिपल्शन सबसे ज्यादा हो। और डाइहेड्रल रिपल्शन कब सबसे ज्यादा होगा? जब एंगल क्या होगा इसका? 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल क्या होगा इसका? 0 डिग्री। तो लीस्ट स्टेबल कंफर्मर्स ऑफ ईथेन इज व्हेन डाइहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि इसमें आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर हम इसके गॉस या फिर अदर फॉर्म की बात करें तो उसमें एंगल ऑफ रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा इसमें होगा। Incorrect statement of all the following is actinoids contraction is greater for element than lanthanoid contraction. Most of the trivalent lanthanoids are colorless. तो Lu+3 जो होता है वो डायमैग्नेटिक का होता है। इसमें D4 F4 जो होता है F14 ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। F14 जो होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो F14 कंप्लीटली फिल्ड हुआ तो मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। तो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड are not conductor in solid state, colorless। मोस्ट ऑफ द नहीं होंगे, जैसे मैंने बताया एक ही डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस नहीं है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है इसके ट्राइवेलेंट। तो लैंथेनॉइड सीरीज में मोस्ट स्टेबल मोस्ट फॉर्म जो होती है वो +3 होती है। तो मोस्ट फॉर्म +3 हो गई तो और ज्यादातर सारे पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर शो करता है। तो इनकरेक्ट आंसर इज सेकंड। The major product formed in the dehydration of 2-bromopentane, the product is based on. So 2-bromopentane, 1, 2, 3, 4, 5. 2-bromopentane to pent3, where is butane, pent2ene। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये स्टेबल एल्कीन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच इज ग्रेटर। ठीक है, अगर हम हॉफमैन की बात करें तो ये हमारे पास हॉफमैन एल्कीन होती है 1, 2, 3, 4, और यहाँ नंबर ऑफ अल्फा एच इज लेस, तो ये हॉफमैन एल्कीन होती है। ये कब होती है? जब हम पेरोक्साइड यूज करते हैं, जब हम पेरोक्साइड यूज करते हैं रिएक्शन की जो कंडीशन होती है वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में होती है। तो स्टेबल एल्कीन है, यहाँ नंबर ऑफ अल्फा एच कम है, तो ये सेंसेफ एल्कीन है। Which of the following statement is correct for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of gas? तो Cp minus Cv equals to NR होता है।
1 मोल एच Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है। इससे आसान पेपर मैंने बहुत ही कम नीट, बहुत ही लकी लोग हैं कि आसान पेपर आया है, तो कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस तो बने रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो अपने मार्क्स को एनालाइज करें, ठीक है। 600 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 600 प्लस आएंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग prepared by addition of polymerization? So Teflon is prepared by addition of polymerization. C double bond C, F2, F2, N times C, F, F, C, F, F, N times. तो ये है टेफ्लॉन। एसीटोन को जब इस प्रोडक्ट में फॉर्म किया जाए तो उसका क्या नेम है? एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, ग्रिग्नान रिएजेंट है। C2H5 माइनस MgBr प्लस, तो C2H5 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो CH3 COH CH3 C2H5, तो ये होगा। अगर हम इसकी नेमिंग देखें 1 2 3 4, 4 है, एक में OH है, एक में CH3 है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। अगर हम बच्चों इस ऑप्शन की बात करें तो PCl5 होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। और SF6 होगा ऑक्टाहेड्रल। BrF5 की स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो BrF5 की स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोन पेयर भी आएगा। BF3 होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, क्योंकि इसमें SP3 ये क्वेश्चन वापस से आया है, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छी बात है अगर BF3 किसी ने ढंग से पढ़ रखा होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर है और उसमें 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following method can be used to obtain a pure metal which is liquid at room temperature? तो बच्चों लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से तो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस से तो हम अलग तरह के कंपाउंड करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से हम डाई सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मरकरी को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे ये परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड है तो अगेन हॉफमैन बनेगा, तो हॉफमैन कहाँ बनेगा? तो हम जानते हैं परऑक्साइड होता है तो हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। ज़्यादा हाइड्रोजन है तो मतलब कार्बोकैटायन जो इसका इंटरमीडिएट होगा, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ ये कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सी प्लस HBr, एच कहाँ ऐड होगा? ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ ओपन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा, ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। ट्रिटियम इज a radioactive isotope of hydrogen emits which of the following particle, ठीक है। तो ट्रिटियम होता है 1H3, ये कन्वर्ट होता है 3He2 में प्लस -1E0 प्लस न्यू नॉट, तो ये होता है एंटी न्यूट्रिनो और ये होता है बीटा पार्टिकल। तो ये क्या पार्टिकल एमिट करता है? ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है। CH3F CH3Cl बॉन्ड एनर्जी, तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, अगर दोनों 2p ऑर्बिटल में होते हैं तो उनका ओवरलैप होता है, वो प्रॉपर होता है। फिर 2p 3p देन 2p 4p देन 2p 5p। फ्लोरीन में 2p ऑर्बिटल है, इसमें 2p 3p 2p 3p 2p 4p 2p 5p, तो मोस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी CH3F, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग प्रॉपर है, राइट। ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट में अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन इफेक्टिव एटम इज 6, हम जानते हैं। एंड हेक्सागोनल में जो नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 6 होते हैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 हो गए, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 में तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होती है वो डबल होती है
ठीक है, फॉर क्लोज पैकिंग। तो बच्चों क्लोज पैकिंग, इसमें आपको स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा तो क्वेश्चन था। क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होता है 12 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है 6। ठीक है, 12 और 16 टेट्राहेड्रल होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होगा। तो 12 और 6 टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल्स है। तो डबल जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो होता है वो डबल होता है, ऑक्टाहेड्रल सेम नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। एनसीपी इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो क्लोज पैकिंग में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसमें मैटर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? तो सिंपल सा बच्चों 9th क्लास का क्वेश्चन है। आई गिव दिस क्वेश्चन एज अ 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस क्रोमियम ने इस एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ने इस क्रोमियम को रिप्लेस किया, तो सीधे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सेकंड ऑप्शन। तो अब द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों देखें हम पी बॉयल्स लॉ, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, P equals to K by V. P is inversely proportional to 1 by V. तो PV का कर्व किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा। पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, वो कांस्टेंट PV वॉल्यूम की 3 वैल्यू आएगी, एंड V is directly proportional to temperature. PV equals to nRT. V is directly proportional to the temperature. V टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर V ज्यादा है तो यहाँ टेम्परेचर कम है, V और कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, V कम है तो टेम्परेचर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो बच्चों आंसर होगा हमारा 4। क्या करेंगे हम? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 3 वैल्यू देखेंगे, तो जिसमें V टेम्परेचर ज्यादा है वो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 4। pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.74। तो बच्चों pH का जो फॉर्मूला होता है फॉर वीक एसिड प्लस वीक बेस होता है 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो ये हो जाएगा 1/2 तो 7 14, यहाँ 14 आएगा, 14 प्लस pKa गिवन है 4.77, pKb गिवन है 3.27, तो आ रहा है 7.75। Among the following alkali earth metal, which of the covalent and soluble in organic solvent? तो बच्चों इसका आंसर है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड is covalent and soluble in organic solvent. Magnesium chloride, sodium chloride, calcium chloride, BeCl2 जो होता है, अपने अभी एक और क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें आया है कि कौन सा सॉलिड स्टेट में होता है, कौन सा पेपर स्टेट में है। तो BeCl2 हम जानते हैं एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट है, बाकी सब आयनिक कंपाउंड है यहाँ पे। The maximum temperature that can be achieved by blast furnaces up to 2200 Kelvin. तो ब्लास्ट फर्नेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 2200 केल्विन, जो कि उसके बॉटम मोस्ट पे ही यहाँ जो फर्नेस फर्नेस जो होती है उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी अचीव किया जा सकता है। इथिलीन डाइमेथाइलएमिन EDTA है, द हेक्सागोनल लिगैंड विद 0 एटम एंड 4 नाइट्रोजन एटम। तो इसका स्ट्रक्चर होता है N N और यहाँ पे आएगा N C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये पहला डेंटेन, दूसरा डेंटेन, तीसरा डेंटेन, चौथा डेंटेन, पांचवा डेंटेन एंड छह। So it is the hexagonal ligand with 4 oxygen atom and 2 nitrogen donor atom.